Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर इस समय रनिंग में है। प्रोज लेसन नंबर 4, इसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आपने बच्चों इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस लेसन के वीडियोज़ के माध्यम से आपने इसके विभिन्न टॉपिक को स्टडी किया है। समरी ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन। तो बच्चों आज आपको इसके लॉन्ग आंसर और टाइप क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका विद्यालय स्कूल 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एक बार फिर से। तो आप लोग इसके पहले 16 अगस्त को तो आना है विद्यालय सभी लोगों को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बात को कि आपको जो भी वीडियो या उसका लेसन का PDF आपको जो सेंड किया जाता है, आपको ये चीज़ें आपके वीड़ा पाड़ी नामक ऐप पर अपलोडेड हो जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ वीड़ा पाड़ी ऐप को भी चेक करते रहें, इसमें किस लेसन का PDF आपको अपलोडेड है। आप कोर्स को अपने टाइम टू टाइम बिल्कुल कंप्लीट करते रहें, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोर्स नहीं कंप्लीट है तो समझ लीजिए आप जो है पिछड़ जाएंगे। आप ऐसा ना करें, बिल्कुल अपडेट रहें अपने कोर्स के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति। तो ध्यान देते रहें, अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें, पीछे बैक टू बैक नहीं होना चाहिए, आगे की ओर रखना है आपको कोर्स को। दूसरी बात, आप जो भी वीडियो भेज जाए उसको देखें, समझने का पूरा प्रयास करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम तक जरूर इन्फॉर्म करें। एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका कोर्स बैग और कॉपी मेंटेन, कवर, नेम स्लिप और आपका नाम उस पर बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर शुरुआत करते हैं आज टॉपिक की। टॉपिक है आपका लॉन्ग आंसर में डिस्क्राइब अल्बर्ट आइंस्टीन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, डिस्क्राइब अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन के योगदान का वर्णन करें। तो क्वेश्चन है आपका विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन के योगदान का वर्णन करें। तो आपको ये देखना है, आज इसका लॉन्ग आंसर यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm. A young German named Albert Einstein
अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ सिविल सर्वेंट, was a civil servant in the office of Bern. तो आपका इंट्रोडक्शन में है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 ईस्वी को जर्मन सिटी के उल्म में हुआ था। एक युवा जर्मन जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था एक सिविल सर्वेंट ऑफिस बर्न के ऑफिस में था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन से संबंधित हेडिंग यहाँ पर एंड होता है। चलेंगे अब अगली हेडिंग की ओर। अब बच्चों अगली हेडिंग की बात करें तो हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, तो इसका आपको हेडिंग देखते हैं। ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, he took the world by storm, he took the world by storm at the age of 26 in summer of 1905 he published 4 papers. He published 4 papers in quick succession. In quick succession, the papers were about light. The papers were about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies, and energy. The charged forever, the charged forever our understanding of space, time and the entire cosmos. तो आपका हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, उनका जमीनी हकीकत को तोड़ने वाला अखबार। तो ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म एट द एज ऑफ 26। उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में संसार को एक तूफान के रूप में ले लिया था। इन समर ऑफ 1905 1905 ईस्वी में उन्होंने 4 पेपर का
जल्द से सफलतापूर्वक प्रकाशन किया था। द पेपर्स वर अबाउट लाइट, पेपर इन अखबार प्रकाश के बारे में थे। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, गति का अभिप्राय। द इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज, विद्युत चालक के द्वारा शरीर का प्रवाह और ऊर्जा। द चार्ज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग, ये सभी चार्ज हमारे हमेशा के लिए, जो समझ के लिए था, जो स्पेस टाइम और संपूर्ण कॉस्मस के थ्रू में था, जिसका उल्लेख यहाँ पे लेखक ने किया था। तो ये आपका हेडिंग बच्चों यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अगले हेडिंग की ओर। अब बच्चों अगली हेडिंग की बात करते हैं, हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनका स्पेशल थ्योरी, संबंध के बारे में। तो चलते हैं यहां पर देखते हैं, वन ऑफ दीज पेपर कंटेंड one of these paper contained Einstein's special theory of relativity. Special theory of relativity. The paper said that time and space are not absolute. Time and space are not absolute. It describes the relationship between mass and energy. ये क्वेश्चन है उनका विशेष थ्योरी का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत। उनमें से आइंस्टीन का एक पेपर खास तौर पर संबंधों के सिद्धांतों पर आधारित होता था। पेपर कहता था कि समय और स्पेस ये बिल्कुल महत्वपूर्ण अधिक नहीं होते हैं, यह संबंधों को मास और एनर्जी के बीच में वर्णन किया जा करता था। तो बच्चों ये टॉपिक आपका एंड होता है। तो अगला टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर। अगली हेडिंग आपकी एक और है, अगली हेडिंग है कॉन्क्लूजन। अगर इसकी आखिरी हेडिंग किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन से शुरुआत होना, अंत पर कंक्लूजन पर आकर ही समाप्त होता है, इसका आप लोग भी ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अगली हेडिंग यानी आखिरी हेडिंग की ओर, कंक्लूजन जिसे बोलते हैं उपसंहार या निष्कर्षतम रूप। तो आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल, आइंस्टीन रिसीव्ड द Nobel Prize for physics in 1921. His work and invention
His work and invention made a scientific revolution. कंक्लूजन में है, आइंस्टीन ने 1921 ईस्वी में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज पाया था। उनका कार्य और आविष्कारों ने विज्ञान जगत में एक नई क्रांति को ला दिया था। तो बच्चों ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, ये पार्ट भी एंड होता है। आपको अगला वीडियो मिलेगा अगले टॉपिक का, तब तक के लिए यहीं पर ब्रेक करते हैं इस टॉपिक को। See you later and complete your work. Okay.